में जगमगाया है भारत का एक युवा योद्धा। सदियों तक याद रखेगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इस पारी को। टेस्ट क्रिकेट में रेडी मेड चैंपियन। पहला शतक मुबारक नीतीश कुमार रेड्डी। आंखों में आंसू वाला सौ है, सिर्फ पिताजी का नहीं, मेरे ख्याल में पूरा क्राउड जो यहाँ पे सबके आंख में आंसू होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है, बल्कि वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए और ये बड़ा होने की निशानी होती है कि आप किसी के नाम का एब्रिविएट बना दें। और नीतीश ने बाकी आपने पुष्पा का वर्ड बिल्कुल सही यूज किया। एक्चुअली में यस, जितने लोगों ने पुष्पा देखी है वो समझ रहे होंगे कि हम पुष्पा क्यों कह रहे हैं। तो सनफ्लावर नहीं है या फ्लावर नहीं है, एग्जैक्टली ही हैज प्रूव्ड दैट ही इज अ फायर। तीसरे दिन जो हिंदुस्तान ने बाउंस बैक किया है ना, वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम को हजम नहीं होगा। दोनों दिन के ऊपर भारी है ये तीसरा दिन, क्योंकि सिचुएशन देखे, आउट देखें, रन देखे कितने थे, 7 आउट हो गए थे, मेन बैट्समैन नहीं थे। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, अपनी टीम को मुश्किल से निकालना है। 21 साल का लड़का है। फिर मैं देखता हूँ कि यार क्या ऐसी चीज है कि इसने इतनी मैच्योरिटी वाली बैटिंग की है कि आप देखो कैसे एकदम से उनके जो फादर हैं वो भी बड़े मतलब खुशी के आंसू थे कि यार मतलब मेरे बेटे ने देखो कैसा शौ किया। और MCG में जहां पे आपको पता है ग्राउंड भी बहुत ज्यादा बड़ा है, लोग भी ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं पूरा ऑस्ट्रेलिया ही आ गया। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। उनकी वजह से थोड़ा सा एक इंडियन फैंस को, इंडियन टीम को थोड़ी सी एक सुकून मिला कि चलो यार जो लीड है वो थोड़ी सी, जो इतने रन चढ़े हुए हमारे वो थोड़े से कम हुए। बताया ना रेड्डी ने कि कितना आसान पिच था ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, किस तरह यहाँ पे रुकना है उसने बताया अपने सारे बल्लेबाजों को। बेसिकली रेड्डी ने लोन वॉरियर था जायसवाल के बाद, जो कि फाइट करता हुआ नजर आया और बहुत कॉम्पैक्ट इनिंग खेली है। रेड्डी ने सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स रेड्डी इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले, उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है। ऑस्ट्रेलियन टीम पे ये तीसरा दिन बड़ा भारी गुजरा होगा। जो उन्होंने 2 दिन किया, उन्होंने 1 दिन में करके दिखाया। और क्या प्राउड मोमेंट है नीतीश कुमार की फैमिली के लिए, उसके लिए, कि मेलबर्न में टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे और ठक करके उसने 100 करके दिखाया और टीम को मुश्किल से निकाल दिया। पिछले मैचेस में भी 42, फिर 42, फिर 41, फिर 38। मतलब ऐसा लगता है कि नीचे का ठेका सिर्फ नीतीश रेड्डी ने उठाया हुआ है, बाकी किसी का कोई काम नहीं है। मैंने हमेशा देखा कि नीचे के रन करने का ठेका जो है वो जडेजा उठाता है, अश्विन रिटायर हो गए वो उठाते थे, नीतीश रेड्डी रन कर रहे हैं, या वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने 50 रन की इनिंग खेली। हिंदुस्तान की टीम ने जो खिलाया वो कामयाब हुआ फॉर्मूला, और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने कप्तान का, अपने कोच का सर और ऊंचा कर दिया। जो उसे सपोर्ट मिली है, जो एक कॉन्फिडेंस मिला, और उस पर कितना प्रेशर था। फिर मैंने देखा तो डोमेस्टिक सीजन भी 3-3.5 सीजन आप समझते हैं लगे हुए हैं, 26 मैच खेला हुआ है। आप देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट का कितना फायदा होता है। नीतीश रेड्डी की मैंने फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस देखी है, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं है। जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है ना, उस हिसाब से अगर आप देखें, बंदा यही समझता है यार क्या परफॉर्मेंस होगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, और बॉलिंग में भी वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि इस किस्म के प्लेयर जब किसी लीग में खेलते हैं, लाइक IPL में जब खेलते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो ODI से भी खेले, कहीं ना कहीं फिर टीम सिलेक्शन ये सोचती है कि यार ये बैटिंग बॉलिंग करते तो ऐसा प्लेयर बड़ा यूजफुल क्रिकेटर हो सकता है टेस्ट क्रिकेट के लिए भी। जीतने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। कोशिश करें नीतीश कुमार कल जितना खेले उतना अच्छा है। ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर प्रेशर है, रन कम होते जाएं। अगर 50-60 पे ले आया, सिराज ने अगर साथ दिया और नीतीश मैच्योरिटी के साथ खेला, लेकिन मैच्योरिटी लेवल हमने देख लिया आज इसका। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इस खूबसूरत MCG के ग्राउंड में जिस तरह से नीतीश रेड्डी ने पुष्पा स्टाइल में शतक मारा है, पूरी तरीके से सभी लोगों को हैरान कर दिया। क्योंकि भारत इतनी ट्रबल कंडीशन में थी शुरुआत में, लेकिन जिस तरह से नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर ने पारी खेली है, सभी को हैरान कर दिया। जिसमें नीतीश रेड्डी की वो बल्लेबाजी, जिसके बाद से पूरे स्टेडियम में नीतीश रेड्डी के नारे लग रहे थे, और उनकी फैमिली वहां पर मौजूद थी, जिसको देखकर सभी लोग हैरान थे। और उनकी फैमिली के आंसू से, मतलब आंखों से आंसू निकल रहे थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश रेड्डी ने कितनी शानदार पारी खेली, और ये अपने लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए खेली है। तीसरे दिन जो हिंदुस्तान ने बाउंस बैक किया ना, वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम को हजम नहीं होगा। दोनों दिन के ऊपर भारी है ये तीसरा दिन, क्योंकि सिचुएशन देखे, आउट देखें, रन देखे कितने थे, 7 आउट हो गए थे, मेन बैट्समैन नहीं थे। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, अपनी टीम को मुश्किल से निकालना है। 21 साल का लड़का है। फिर मैं देखता हूँ कि यार क्या ऐसी चीज है कि इसने इतनी मैच्योरिटी वाली बैटिंग की है। फिर कप्तान पे कितना प्रेशर होगा। 2 दिन से इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है कप्तान और कोच को कि आपने टॉप ऑर्डर का बैट्समैन ड्रॉप करके 8वें नंबर के प्लेयर को अहमियत दी है। आगे आपकी बैटिंग लाइन फॉर्म में नहीं है, रन कोई बड़े कर नहीं रहा, तो आपने मजीद बैट्समैन कम करके टीम को और अंडर प्रेशर कर दिया। फिर सब यही कह रहे थे क्या ये टेस्ट मैचेस में ऐसा होता है कि 3-3 आप ऑलराउंडर खिलाएं? कभी नहीं होता। लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने जो खिलाया वो कामयाब हुआ फॉर्मूला, और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने कप्तान का, अपने कोच का सर और ऊंचा कर दिया। जो उसे सपोर्ट मिली है, जो एक कॉन्फिडेंस मिला, और उस पर कितना प्रेशर था। फिर मैंने देखा तो डोमेस्टिक सीजन भी 3-3.5 सीजन आप समझते हैं लगे हुए हैं, 26 मैच खेला हुआ है। आप देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट का कितना फायदा होता है।
आप 2-3 सीजन खेल के आए तो ऐसे टाइम से आप निकल जाते हैं, इस टाइम पे आके आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो भी एक चीज सेपरेट है। लेकिन आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने खेल रहे हैं, वो बॉलिंग लाइनअप है जिन्होंने 7 बैट्समैन ड्रेसिंग रूम में भेज दिए हुए 221 पे, यहाँ पे फॉलन बचाएं, टीम को मुश्किल से कैसे निकालें। पहले तो सोचिए आ रही होगी कि यार फॉलन से बचाएं, हम लोग किसी तरीके से हम लोग 275 रन कर लें, लेकिन 358 रन बना दिए, 127 रन की पार्टनरशिप लगी है। इस टेस्ट मैच में हिंदुस्तान की टीम को वापस लेके आया, वहां पे ले आए कि जहां पे ये जब चौथा दिन शुरू होगा टेस्ट मैच का, जितने रन होंगे ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर प्रेशर होगी। कि आप देखो कैसे एकदम से उनके जो फादर हैं वो भी बड़े मतलब खुशी के आंसू थे कि यार मतलब मेरे बेटे ने देखो कैसा शौ किया। और एमसीजी में जहां पे आपको पता है ग्राउंड भी बहुत ज्यादा बड़ा है, लोग भी ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं पूरा ऑस्ट्रेलिया ही आ गया। तो मैं समझता हूं कि बड़ी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, उनकी वजह से थोड़ा सा एक इंडियन फैंस को, इंडियन टीम को थोड़ी सी एक सुकून मिला कि चलो यार जो लीड है वो थोड़ी सी, जो इतने रन चढ़े हुए हमारे वो थोड़े से कम हुए। उसके बाद मैं बात करता हूं ऋषभ पंत की। मतलब बेतुकी शॉटें खेलता है यार ये बंदा, बेतुकी शॉटें खेलता है, फजूल की ये शॉटें खेलता है। यार ठीक है आपका फेवरेट शॉट है, आप उल्टे सीधे शॉट मारते हैं, ऑफ स्टंप पे आके ऑन साइड पे मार देते हैं, फाइन लेग पे चौका ये छक्का करवा देते हैं, लेकिन ये जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? जब अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हो तो क्या जरूरत है? आपने देख लिया, आई थिंक मैं गलत नहीं तो सुनील गावस्कर ने भी यही बोला कि ऐसे बंदे को ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना चाहिए, ऐसे बंदे को किसी और के ड्रेसिंग रूम में जाना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे बंदे को ड्रेसिंग रूम की तरफ आना ही नहीं चाहिए, फारिग करो ऐसे बंदे को। भाई अच्छे प्लेयर हो, सब कुछ हो, ये चीजें उस टाइम चलती है। इतनी क्रिकेट खेले हुए हो यार, दिमाग इस्तेमाल करो, टीम को जरूरत है तुम्हारी, और तुम ऐसे प्लेयर हो कि तुम जैसा प्लेयर अगर जितनी देर तक पिच पे स्टे करता रहेगा दूसरी टीम की टांगे कांपती रहेंगी। लाइक ट्रेविस हेड और ऋषभ पंत में कोई फर्क मुझे नजर नहीं आता, दोनों एक ही जैसे लगते हैं। ये दोनों जब तक पिच पे खड़े रहेंगे रन रुकेंगे ही नहीं, 6-6, 7-7, 5-5 से कम तो इकोनॉमी जाएगा ही नहीं टेस्ट क्रिकेट में, अगर ये दोनों जो प्लेयर खड़े रहेंगे। तो भाई ये शॉटें उस टाइम मारी जाती हैं जब आपसे सीधे रन ना हो रहे हो, टीम को जरूरत है, टीम नीचे लगी हुई है। बताया ना रेड्डी ने कि कितना आसान पिच था ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, किस तरह यहाँ पे रुकना है उसने बताया अपने सारे बल्लेबाजों को। बेसिकली रेड्डी ने लोन वॉरियर था जायसवाल के बाद, जो कि फाइट करता हुआ नजर आया और बहुत कॉम्पैक्ट इनिंग खेली है। रेड्डी ने सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स रेड्डी इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले हैं उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है। और ये इनिंग जहां पे उनके सारे बल्लेबाज जो हैं विकेट थ्रो करके मोस्ट ऑफ द टाइम पवेलियन में जाके बैठ गए हैं, वहां पे रेड्डी ने कहा कि भारत की डूबती नैया जो है उसको मैं थोड़ा सहारा दूंगा, और एक शानदार इनिंग उन्होंने खेली। जितनी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं बैटिंग के साथ, स्पेशली लोअर में आके अगर इस तरह का एक बैटर आपके पास किसी भी टीम के पास मौजूद होता है तो एक बहुत बड़ा प्लस साइन होता है। और उसके साथ सुंदर ने देखिए रविचंद्रन अश्विन अभी पिछले मैच के अंदर कोई पता नहीं अजीब सी वजूहात उनकी आ रही है, अभी क्लैरिटी नहीं आई है, सीरीज के बाद जरूर आएगी, बहुत ये चीजें उठेंगी। अभी रिटायर हुए और उसके बाद जैसे ही सुंदर को अपना पहला मैच मिला उसने आके पोटेंशियल शो की और जबरदस्त पार्टनरशिप डेवलप की रेड्डी के साथ, और 50 रन की इनिंग खेले। जिस बॉल पे वो आउट भी हुए उस पे लंच करके थे, प्लांट करके थे, पहले बॉल तेज था, दूर था, बाउंस हुआ, ब्रेक हुआ, स्लिप में नेथन लॉयन से वो आउट हो गए, स्मिथ को कैच पकड़ा बैठे। लेकिन उससे पहले तक जो उनकी पार्टनरशिप थी उसने भारत की डूबती हुई नैया को थोड़ा सा सहारा दिया है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर कितनी ज्यादा हैरान है कि आखिरकार भारत का यंग टैलेंट लड़का नीतीश रेड्डी, जो कि एमसीजी में क्रिकेट खेलना, इतनी शानदार क्रिकेट खेलना, वो भी इतने ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी नीतीश रेड्डी ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है एमसीजी में सभी को हैरान कर दिया। जिस तरह से उन्होंने पुष्पा स्टाइल में शतक ठोककर सेलिब्रेशन किया, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पेरेंट्स भी वहीं मौजूद थे और अपने पेरेंट्स के सामने इस तरह से शतक मारना और अपने देश के लिए प्राउड फील करना कितनी शानदार बात है। और जिस तरह से नीतीश रेड्डी ने शानदार शतक ठोका है उसके साथ साथ भारत ने एक अच्छे पोजीशन में इस टेस्ट मैच में पहुंच गया है, क्योंकि शुरुआत में इतने ट्रबल कंडीशन थी भारत के लिए, क्योंकि जल्दी विकेट गिरना स्टार्ट हुआ और यशस्वी जायसवाल का जिस तरह से विकेट गिरा, जिस तरह से विराट कोहली आउट हुए, रोहित शर्मा आउट हुए, के राहुल आउट हुए और लास्ट में जिस तरह से ऋषभ पंत आउट हुए, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितना कठिन कंडीशन में था। लेकिन नीतीश रेड्डी ने उस कठिन कंडीशन से भारतीय टीम को नैया पार कराई और उनके साथ बैटिंग कर रहे वाशिंगटन सुंदर ने भी शानदार 50 रनों की पारी खेली है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें नीतीश रेड्डी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने अपने पहला उनका बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी था जिसमें उन्होंने क्या शानदार इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अभी तक सबसे अच्छा खेला है और भारत की तरफ से आई थिंक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो इस अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 2024 में।
लेकिन जिस तरह से भारतीय यंग टैलेंट उभर कर आ रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर इतनी शानदार प्रदर्शन करना मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट होती है। क्योंकि एशियाई कंडीशन में सभी लोग खेल लेते हैं अच्छा, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में जाते हैं तो सभी के पाँव मतलब कांप जाते हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश रेड्डी ने अपना मतलब जलवा दिखाया वहाँ एमसीजी के ग्राउंड में, सभी को हैरान कर दिया। और एमसीजी में ऐसा पहली बार हुआ है किसी भारतीय यंग टैलेंट ने पहले बीजीटी में ऋषभ पंत ने 5 शानदार पारी खेली थी, वही इस मतलब बीजीटी में मतलब नीतीश रेड्डी ने क्या शानदार पारी खेली, आप सबने देखा ही होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।